ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में बस मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक लेसन जो मैंने खुद सीखा हुआ है अपनी लाइफ में, वो बस मैं शेयर कर रही हूँ। लेसन ये है कि हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए लोगों की बातों का या उनके कमेंट्स का, या फिर वो क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। रीज़न बीइंग कि कोई कितना भी क्लोज हो आपके, या कोई फॉर एग्जांपल आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना है, या आपके घर पे कोई ना क्यों ना है, आपको पूरी तरह से समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। जैसे-जैसे आपका एज बढ़ता है, मतलब जैसे-जैसे लोगों का एज बढ़ता है, वैसे मोस्ट ऑफ द सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा कंसर्न आप ये देखोगे कि वो लोग बोलेंगे कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई मतलब मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं समझ रहा। तो अगर इसके पीछे का जो लॉजिक देखा जाए वो ये है कि कोई नहीं जानता कि आप किन सिचुएशन से आए हो, किन मतलब किन फैक्टर्स की वजह से आप वो पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हो, या आप जैसे भी हो वैसे इसके पीछे क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जो कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, एक सिंगल इवेंट नहीं है कि हाँ एक इवेंट ने आपको बदल दिया हो। सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिसकी वजह से आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो उस तरह से वो है। और हाई प्रोबेबिलिटी है अगर कोई और भी होता उस सिचुएशन में तो सेम उसी तरह बिहेव करता। ओके, तो इन शॉर्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, मेरे मेरे हिसाब से, मतलब या मेरी लाइफ का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए लोगों के व्यू पॉइंट्स पे, या फिर लोग कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस पे, लोग अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं। हाँ, इसमें एक एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि यही नहीं, मतलब सिर्फ यही ध्यान नहीं देना है कि लोग बुरा क्या बोल रहे हैं, लोग अच्छा क्या बोल रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्योंकि एक्चुअल में मतलब अगर ध्यान से देखा जाए ना तो लोगों का आदत होता है, मतलब दुनिया का आदत है ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से, कि लोगों को चढ़ा देना और लोगों को गिरा देना। दुनिया को इसमें बहुत मज़ा आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टार हो, मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी सुपरस्टार सेलिब्रिटी है, मतलब हीरो हीरोइन है इन शॉर्ट। तो अगर आप देखोगे कि अगर अगर आप अपने अपने पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करो, राइट, कि आप क्या कर रहे हो। मान लीजिए कोई ऐसा सेलिब्रिटी या फिर कोई ऐसा हीरो हीरोइन होगा जो आपको पहले पसंद नहीं आता होगा, और धीरे धीरे कि ऐसा उसका इमेज क्रिएट कर दिया गया होगा, या सोशल मीडिया में मतलब इतना ज़्यादा दिख रहा होगा वो, या वो आपको लगा अरे भाई यही बंदा है। तो वो जो आपका नापसंद था, हाई प्रोबेबिलिटी है वो आपका पसंद बन गया होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, राइट। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं मतलब लेके रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल है, ऐसा है ज़रूरी नहीं कि वही नाम हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण, राइट। एक टाइम था जब उनका कोई ऐसा स्टारडम नहीं था, बट जैसे जैसे उनका स्टारडम बढ़ा तो अब मतलब जो लोग नहीं भी उनको पसंद करते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी कि उनको पसंद करने लगे। जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छा कर रही है अपनी लाइफ में, ये है वो है। तो हम क्या होता है, हम एक्चुअल में एक फ्लो में जाते हैं कि हाँ सब उसको पसंद कर रहे हैं तो हाँ मैं भी मतलब उस भीड़ में शामिल हो जाऊँ। तो मतलब बंदे में या बंदी में ज़रूर कोई दम होगा। जैसे कि अगर आप कभी शॉपिंग पे गए हो तो आपने ध्यान दिया हो जिस दुकान पे, मतलब खाने वाली दुकान है, अगर आप कभी हिल स्टेशन गए हो तो, या किसी पिकनिक स्पॉट पे गए हो तो जो भी जिस दुकान में काफ़ी भीड़ होती है, हम जानबूझ के उसी दुकान में जाते हैं, क्योंकि भले ही वो ओवरफुल्ड हो, लेकिन हम उसी में जाएंगे जस्ट बिकॉज हमें लगता है यहाँ पे इतना भीड़ है तो लोग इसको अप्रूव कर रहे हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अच्छा खाना मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कि उसके अलावा कहीं और अच्छा नहीं मिलेगा। और जिस दुकान में कम भीड़ होगी उसमें हम जानबूझ के नहीं जाएँगे, क्योंकि हमें लगेगा हाँ वो अच्छा, उसके यहाँ अच्छा नहीं होगा, इसके यहाँ उससे बेटर नहीं होगा। तो ये कॉमन मेंटालिटी है। और एक और है, जैसे कि एक तो ये हो गया कि अगर अगर कोई इंसान बढ़ रहा होता है तो उसको उठाने में लोगों को, मतलब उसको उसके साथ जुड़ने में, कि हाँ एक होता है ना कि हाँ मॉब क्रिएट करने में लोगों को मज़ा आता है। उसके अलावा अगर कोई गिर रहा होता है ना तो उसको गिराने में भी लोगों को मज़ा आता है। जैसे कि जस्ट एन एग्जांपल है, मुझे नहीं पता ये इसमें कितना क्या है, बट एक सुशांत राजपूत का केस हुआ था, सुशांत राजपूत का। तो आई गेस उनकी गर्लफ्रेंड थी, जो भी थी, मुझे इनका नाम याद नहीं है। बट हाँ मतलब सारे जो थे सस्पिशंस उनके अगेंस्ट थे। तो मोस्ट ऑफ द क्राउड, अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द इंटरनेट पे देखोगे तो सब उसके उनके अगेंस्ट बोलने लगे। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ वो सच बोल रही थी झूठ बोल रही थी, मुझे खुद नहीं पता। तो आप ये देखोगे कि धीरे-धीरे हमारी अब अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेंटालिटी कि हाँ, उन्होंने कुछ गलत किया है, क्या किया है। जबकि एक्चुअल में क्या है हमें नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब मुझे पर्सनली नहीं पता क्या सच है। बट हम धीरे-धीरे उनके अगेंस्ट आ गए, या ऐसे देखोगे ना आप कि अगर कोई भी अगर ऐसे गिर रहा होगा ना तो हम ऑटोमैटिकली उसके अगेंस्ट आने लगते हैं। तो ये ह्यूमन मेंटालिटी होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो अपने परसेप्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं। हाँ, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि और दूसरा पॉइंट ये है मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि
एक्चुअल में जो जैसा होता है वैसे वो एक्ट करता है। वो एक्चुअल में वो नहीं बोलता जो आप हो, बट एक्चुअल में वो जो होता है वो बोलता है। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं, राइट? आपका मतलब फॉर एग्जांपल आप बिजनेस चलाते हैं एंड आप बुरी सिचुएशन में फंस गए। आप उस सिचुएशन में कुछ लोग आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे कि हिम्मत मत हारना, ये मत करना, वो मत करना। ये आप कॉमन लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो कि अगर आप किसी बहुत ही डायरिंग मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन में हो, तो कुछ लोग आएंगे आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स, और कुछ लोग होंगे अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, और कुछ लोग उसी समय मतलब इधर आपका मतलब मजाक उड़ाना स्टार्ट करेंगे या फिर छोड़ के चले जाएंगे। तो एक्चुअल में आप धीरे धीरे अगर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे तो आपकी ट्यूनिंग होती है कुछ लोगों से। जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में भी कुछ लोग हैं, बहुत बड़ा फैमिली आपका, मतलब कजन्स का ये वो, तो आपकी ट्यूनिंग कुछ लोगों के साथ होगी और कुछ लोगों के साथ नहीं होगी। कुछ लोग के साथ आप ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करोगे और कुछ लोग अपने आप ऑटोमेटिकली बॉन्ड हो जाएंगे। तो अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप उन्हीं लोग जो आपके जैसे लोग होंगे उनको आप ज़्यादा मतलब आसानी से आपकी ट्यूनिंग हो सकती है। तो इन शॉर्ट, जो भी सामने वाला जो भी बोलता है या करता है वो एक्चुअल में ये नहीं दिखाता कि आप क्या हो, वो एक्चुअल में ये दिखा रहा है कि वो क्या है। और मतलब ये इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, मतलब ये एक्चुअल में एक्सपीरियंस कहाँ से आता है कि मतलब इसको अगर आसानी से समझना है। बोलना तो आसान होता है कि हाँ जो जैसा होता है वो ऐसा वो उस वजह से वो बोल रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं किसी को प्रेज़ कर रही हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऐसा नहीं है मैं कुछ कर रही हूँ, कोई भी किसी को प्रेज़ कर रहा है, कोई किसी को हिम्मत बंधा रहा है कि हाँ तुम, तो एक्चुअल में क्या है, वो दिखा रहा है कि वो एक्चुअल में क्या है, वो उसका पॉजिटिव माइंडसेट है या नेगेटिव माइंडसेट है। इस तरह से होता है, मतलब इस तरह से होता है। अब ये आप खुद से कैसे वेरीफाई कर सकते हो? मतलब बोलना तो बहुत आसान होता है या फिर आपने सुना भी बहुत कुछ होगा, लेकिन खुद से कैसे वेरीफाई कर सकते हो आप? ऐसा कि आपके दिमाग में बैठ जाए, किसी और को बोलने की ज़रूरत ना पड़े ये चीज़। क्योंकि ये होता है ना कि हाँ, बहुत ज़्यादा ये आज के टाइम में स्पेशली लोनलेस जो होती है, मतलब अकेलापन, लोनलेस, या फिर ये बहुत ही डीप रूटेड होती है। हमें लगता है हमारे पास ऐसा कोई है नहीं जो हमें पसंद करे। तो आपको कैसे पता कि सामने वाले में प्रॉब्लम है कि आप में प्रॉब्लम है, कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? तो इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा लोगों से मिलते हो, अगर आपका जो जो मतलब कहते हैं ना मीटिंग मीटिंग पीपल रेट है, जो मीटअप टाइम है लोगों से या लोगों से इंटरेक्ट करने का, वो नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है। और अगर आप ऑब्जर्वेशन वाली मतलब आई रखते हो, ऑब्जर्व करते हो लोगों को, खुद को ऑब्जर्व करते हो प्लस प्लस लोगों को ऑब्जर्व करते हो, तो आप ये बहुत ही जल्दी समझ सकते हो। तो अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप लोगों से इंटरेक्ट करना बढ़ा सकते हो। और ऐसा नहीं कि सेम लोगों से इंटरैक्ट करोगे, क्योंकि अगर हम सेम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम वहाँ आती है कि हमें लगता है कि सब कुछ मेरे साथ ही बुरा हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में होता है ना, मान लीजिए एक फैमिली में एक उग्रवादी टाइप का इंसान है, थोड़ा सा मतलब होता है ना जो किसी की बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, आप उस टाइप के इंसान हो, अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हो। तो आपकी फैमिली आपको डिसलाइक करती है या फिर आपके रिलेटिव्स आपको डिसलाइक करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग आपको डिसलाइक करते हैं, या फिर मतलब मान लीजिए मोस्ट ऑफ द नहीं भी करते हैं, कुछ लोग आपको डिसलाइक करते हैं। तो हमारा ध्यान हमेशा उन लोगों में जाता है जो हमें नापसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो आपको एक्चुअल में पसंद करते होंगे, जो आपको एक्चुअल में सही रास्ता दिखाते होंगे, लेकिन आपका ध्यान कभी उन पे नहीं जाएगा क्योंकि माइंड का एक्चुअल बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि वो जो हमेशा थ्रेट को देखता है, मतलब जो भी आपके लिए थ्रेट होगा उस पे ध्यान उसका ज़्यादा जाएगा इन कंपैरिजन टू जो आपके पास होगा। लॉजिक सिंपल है, क्योंकि ब्रेन का काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का, तो माइंड अपना काम कर रहा है, बस नेचर के हिसाब से चल रहा है, नेचर की इंटेलिजेंस के हिसाब से, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट हमारा ध्यान हमेशा वही जाता है जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, या फिर जो हमारे मतलब जो जो हमें हमारी बुराई कर रहा होगा, हमारा ध्यान मोस्ट ऑफ द टाइम उसी के ऊपर रहेगा। उन लोग के साथ नहीं रहेगा, या उन लोग को हम टाइम देना पसंद नहीं करेंगे, वो उनको हम फॉर ग्रांटेड लेंगे जो जो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन में होंगे, या हमारे हमारे वेल विशर्स होंगे, ये वो एक्सेट्रा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करते हैं, तो ये है कि नेक्स्ट जो है कि मतलब एक्चुअल में जो लोग जैसा बिहेव करते हैं आपके साथ, वो ये नहीं दिखा रहे कि आप क्या हो, वो एक्चुअल में वो दिखा रहे हैं कि वो क्या है। और ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ सकती है, अगर आप हाई नंबर ऑफ लोगों को ऑब्जर्व करते हो, मतलब अगर आपका इंटरेक्शन जो है लोगों के साथ वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे किसी के साथ स्पेंड कर रहे हो, बट नंबर ऑफ लोगों के साथ आप काफ़ी स्पेंड कर रहे हो, तो कि आप अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि किस तरह के लोग होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कब किस हिसाब से बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, क्या कर रहा है। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि अच्छा ये वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये खुद है, ऐसा नहीं कि मैं मतलब मेरे हिसाब से कर रहे हैं, राइट? ओके, एंड थर्ड लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है, और तीसरा ये है कि इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। मतलब
जो नेचर है वो एक्चुअल में डिसाइडफुल है। मतलब जो हमें दिख रहा है वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते हैं ऐसा कि जो हमें दिख रहा है वो मैटर है बट है वेव्स, या फिर आसमान, या फिर किसी भी चीज़ का कलर नहीं होता। जैसे जो हमें दिख रहा है रेड कलर, ब्लू कलर, वो हमें सिर्फ दिख रहा है, एक्चुअल में कोई कलर नहीं है। तो नेचर का जो खुद का नेचर मतलब नेचर इन द सेंस प्रकृति का जो नेचर है वही डिसाइडफुल है। तो आप किसकी इन्फॉर्मेशन पे कैसे विश्वास कर सकते हो? बस ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से, मतलब इन शॉर्ट ये है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते लोगों को, या लोगों की बातों को या एडवाइसेस को। थैंक यू।